हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग बच्चों लोग सीख रहे हैं बिल्ड्स ऑफ एक्शन का लेटर। क्या सीख रहे हैं? इसको स्पेसिमन भी बोलते हैं। एग्जाम में 5 मार्क के लिए आता है। कितना मार्क का आता है? तो बिल्ड्स ऑफ एक्शन किसका एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब इसमें दो पार्टी मेन है, एक होता है ड्रॉवर होता है और एक होता है ड्रॉवी। ड्रॉवर को ने जो गुड्स बेचता है, मान लो मैंने तुमको 1 लाख का माल बेचा, तो आप उधारी में 3 महीना 2 महीने के बाद पेमेंट करने वाले 1 लाख। तो फिर वो प्रूफ क्या रहेगा? तो एक स्पेसिमेन बनता है। तो जो माल बेचता है वही बिल बनाएगा, तो जो ड्रॉवर हो गया। तो ड्रॉवर कौन है? जो माल बेचता है, गुड्स बेचने वाला, राइट। और ड्रॉवी जो माल खरीदता है, कौन है? वो जिसपे बिल बनता है, जो माँ कसम खाएगा तुम्हारा पैसा दे देगा। पेई कौन है? थर्ड पार्टी होता है। पेई कौन होता है? थर्ड पार्टी। मतलब तुम लोग मुझे पैसा देने वाला है और मुझे इसको देने का है, आप मुझे देंगे मैं इसको देंगे, तो ये हो गया पेई। तो कभी कभी क्वेश्चन में पेई रहता है और कभी कभी पेई नहीं रहेगा, तो पेमेंट मुझे मिलेगा, है ना। पेई कौन है? जिसको पेमेंट दिया जाता है। इधर दिया अमाउंट 14,000 का माल, मतलब 14,000 का बिल बना है। कितना महीने का बिल बना है? 2 महीने का। और 2 डेट दिया, 26 नवंबर 29 नवंबर। 26 नवंबर 26 और 29, मतलब एक डेट पहला दिया और एक डेट बाद में दिया। तो इसको अभी अपने को लेटर में प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे टॉप में बिल ऑफ एक्शन। क्या लिखेंगे? बच्चों लोग मिस्टेक क्या करते हैं मालूम है क्या? बी बड़ा लिख देते, आई छोटा लिख देते, फिर ऐसा टेढ़ा लिखते ना, ऐसा 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 भी नहीं लिखने का। मतलब समझा तुम लोग को? सब कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल। और पहली बात तो बॉक्स बनना चाहिए। इतना समझा? एक एक की समझना है। और इधर सबसे पहले ड्रॉवर का नाम आएगा। किसका आएगा? क्योंकि वो बिल बना रहा है ना। तो इधर ड्रॉवर कौन है? वीर। कौन है ड्रॉवर? PR रोड, बोरीवली वेस्ट। मतलब 1 2 3 पहले नाम लिखा, फिर एड्रेस लिखा ना। नाम लिखा और एड्रेस लिखा। बचपन में भी तो ऐसे लिखते थे, राइट साइड में आएगा। फिर डेट लिखने का। क्या लिखने का? हर लेटर में डेट आता था ना, तो 2 डेट दिया है। तुम दिमाग लगाओ कौन सा आएगा? 26 आएगा, 29 आएगा। जो पहला तारीख है, पहला कौन सा है? 26। मतलब पहला डेट ऑफ बिल आता है। डेट ऑफ बिल मतलब जिस दिन बिल बनता है। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखने का 26। TH को ऊपर मत लिखना भाई, हाँ एकदम प्यार से। TH 26 नवंबर 2024। इधर 2 कॉमा आएगा, इधर 2 फुल स्टॉप आएगा ना, इधर, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा डेट और एड्रेस और डेट। फिर लेफ्ट में ना जो रियल बिल्स ऑफ एक्शन रहता है ना, उसमें थप्पा रहता है, स्टैम्प रहता है। क्या रहता है? तो आप लोग लेफ्ट में बॉक्स बनाएंगे, इसमें कैपिटल में क्या लिखेंगे? स्टैम्प। क्या लिखेंगे? और कितने रुपए का बिल है? तो 14,000 ऐसा लिखना पड़ेगा, 14,000। और ऐसे स्लैश मार दो ना, रुपीस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 14,000 रुपीस, ऐसा स्लैश मार दिया, जैसे चेक में बनाते ना। तो हर एक का मार्क्स मिल रहा है। इधर तुमको मतलब ये सब लिखने का 1.5 मार्क्स मिल गया। कितना मार्क? और एग्जाम में कितना मार्क आएगा? 5। इतना होने के बाद ना अभी 3 लाइन का पैराग्राफ याद करने का है। 3 लाइन का। तो पैराग्राफ में सबसे पहले लिखेंगे पीरियड, बोलो। फिर पे टू, क्या लिखेंगे? फिर अमाउंट, फिर क्या लिखेंगे? अमाउंट। तो मान लो हमारे वाले सब में सपोज पे ही नहीं दिया है, थर्ड पार्टी नहीं दी है, तो कैसे लिखेंगे? तो कितना महीने का बिल है? 2 महीना। तो ऐसे लिखेंगे 2 मंथ्स। क्या लिखेंगे? अगर 3 मंथ करेगा तो, है ना। अगर ऐसा बोला रहेगा 60 डेज, क्या बोला रहेगा? तो 60 डेज। बोला रहेगा 45 डेज, तो 45 डेज। तो बोलो 2 मंथ्स आफ्टर द डेट। इतनी लाइन याद हो गई? 2 मंथ्स पे टू। क्या लिखेंगे? देने का है। मान लो पे ही नहीं है, थर्ड पार्टी तो सामने वाला मुझे ही देगा ना। तो पे ही नहीं रहेगा तो लिखेंगे पे टू मी और माई ऑर्डर। क्या लिखेंगे? बोलो, क्या लिखेंगे? पे टू मी और, बट इधर पे का नाम दिया ना, कृति थाने वेस्ट। कृति लड़की है, तो कैसे लेंगे? 2 मंथ्स आफ्टर द डेट, कॉमा पे टू पूरा लिखेंगे, कृति थाने वेस्ट, है ना। जो भी था वैसा आपने लिख दिया, सेम कॉपी करने का। और हर ऑर्डर आएगा। क्या आएगा? क्योंकि कृति लड़की है, लड़का रहेगा तो क्या आएगा? हिस ऑर्डर। लड़का रहेगा तो, अगर पे ही नहीं दिया तो क्या लिखने का? पे टू मी और माई ऑर्डर। और जिसका नाम है वो डाल देने का, और हिस और हर ऑर्डर। इधर तक समझा अभी? तो ये हो गया तुम्हारी आधी लाइन। फिर कितना रुपए का बिल था भाई? 14,000। फिर ऐसे लिखते ना, द सम ऑफ रुपीज। बोलो कितना है? 14,000 है, मैंने गलत लिख दिया। इधर लिखेंगे 14,000। क्या लिखेंगे? 14,000 ओनली। 14,000 फॉर द वैल्यू रिसीव। 14,000 ओनली। तो ये पैराग्राफ बना। 2 मंथ्स आफ्टर द डेट, 2 मंथ्स पे टू सो एंड सो हिस और हर ऑर्डर। लड़का है तो हिस, लड़की है तो हर। द सम ऑफ रुपीज। क्या लिखेंगे? पूरा कैप वर्ड्स में लिखने का ना। बचपन में वर्ड्स पढ़ा ना, 1 2 में लिखा है ना टीचर ने, फर्स्ट स्टैंडर्ड में। 14,000, कभी कभी ऐसा आएगा 15,525, 15,525 रुपीज ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। फॉर द 3 लाइन याद हो गया। फिर सिग्नेचर आएगा, SG बोले तो सिग्नेचर। बिल किसने बनाया था? ड्रॉवर। ड्रॉवर का नाम क्या है? तो वीर साइन करेगा।
अब किसको जा रहा है बिल? ड्रॉवी को जा रहा है। किसके जा रहा है? अब ड्रॉवी का नाम आएगा, इधर लिखेंगे टू। क्या लिखेंगे? तो ड्रॉवी कौन है? भाव्य, LBS रोड विले पार्ले। तो भाव्य LBS रोड विले पार्ले, सिंपल। तो ड्रॉवी क्या करता है? बिल को एक्सेप्ट करता है। हाँ ठीक है, तेरा पैसा 3 महीने के बाद दे दूंगा, 2 महीने के बाद दे दूंगा, 1 महीने के बाद दे दूंगा। तो इधर इसको टीचर क्रॉस में भी लिखती है, बुक में क्रॉस में भी दिया है, सिंपल भी लिख सकते हैं, क्रॉस में भी लिख सकते हैं, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो एक्सेप्टेड में 2 इन्वर्टेड कॉमा डालने का। क्या डालने का? फिर लिखेंगे सिग्नेचर। कौन साइन करेगा? ड्रॉवी। फिर सिग्नेचर के बाद डेट आएगा। तो बिल बना कभी था? 26, और उसने एक्सेप्ट कभी किया? तो 29 नवंबर। क्या लिखेंगे? 29 नवंबर कॉमा 2024, है ना। और बॉक्स बनाए रहेंगे पेंसिल से, पेंसिल पेंसिल, टीचर राइट मारेंगे, 5 मार्क दे देगी। कितना मार्क दे देगी? कभी कभी ऐसा रिया रहेगा, 14,000 का बिल है ना, बोलेगा मैं सिर्फ 10,000 दूंगा, एक्सेप्टेड फॉर 10,000, कंडीशन डाला। क्या डाला? बिल तो माल तो 14 का बना है, वो बोला मैं 10,000 दूंगा, कंडीशन दी है 10,000। तो फिर इधर लिखेंगे एक्सेप्टेड फॉर 10,000। क्या लिखेंगे? जो भी वो अलग कंडीशन डालेगा ना, इधर लिखा रहेगा, वो इधर डालने का। तो इन्वर्टेड कॉमा थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, लिखने का एक्सेप्टेड फॉर 4,000, एक्सेप्टेड फॉर 10,000। 2 महीने का बिल है, बोला मैं 3 महीने के बाद दूंगा, तो एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ, ऐसा लिखना पड़ेगा। दिया रहेगा तो, नहीं दिया रहेगा तो नहीं। इसको नॉन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं, जिसमें कोई कंडीशन नहीं गई तो क्वालिफाइड। क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्टिव होगा। ड्रॉवर जो बिल बनाता है, ड्रॉवी जिस पे बिल बनता है, पे जिसको पेमेंट होता है, ये तुम्हारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। 5 मार्क में ऑब्जेक्टिव में आएगा। क्या आएगा? स्पेसिमेन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्पेसिमेन। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।